मैंने तो अपने तौर पर सजदे ठीक किए हैं, रोजे ठीक रखे हैं, इबादतें ठीक की हैं, लेकिन जब ये मेरे अमाल बारगाह इलाही में कयामत के दिन पेश हुए और मुझे ये कह दिया गया कि तेरे सजदों में इखलास नहीं था, तेरे सदकों में लिल्लाहियत नहीं थी, तेरी इबादतों में ये कसूर था, तू अल्लाह के लिए नहीं लोगों के लिए करता था, तो मैं कयामत के दिन क्या करूंगा? मैं तो तही दामन रह जाऊंगा। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए हमें आमाल भी करने हैं, वो अल्लाह की रिजा के लिए करने हैं, और उसके साथ साथ कभी अपने आमाल पर सेटिस्फिकेशन नहीं लानी कि मैं बड़ा नेक, मैं हाजी, मैं नमाजी, मैं सदका करने वाला, अरे मैं कुछ भी नहीं। अगर अल्लाह ने अदल किया, इंसाफ किया तो मारा जाऊंगा। मौला ये जितने आए हैं तेरे इंसाफ के नहीं, तेरी रहमत के सवाली बनकर आए हैं। फकत अपनी रहमत से हमें दाखिल जन्नत फरमाना, हमारी मगफिरत फरमा देना। पिछली उम्मतों में एक बुजुर्ग हुआ करते, बीच समंदर में एक पहाड़ पर तन्हा रहते थे। अल्लाह पाक ने उनके लिए अनार का एक दरख्त उगाया था और एक मीठे पानी का चश्मा भी निकाला था। अनार खाते, पानी पीते, दिन रात अल्लाह की इबादत करते। इसी हाल में 500 साल गुजर गए। 500 साल, ठीक है। अब कोई सोचे ना, गुनाह ही नहीं है ना, इबादत ही इबादत है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। कहा मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं वजू करके 2 रकत नमाज अदा करूं, और जब मैं सजदे में जाऊं ना, उस वक्त मेरी रूह कब्ज कर लीजिएगा। जिंदगी भी कैसी गुजरी? हजरत इस्राईल ने कहा मैं तुम्हारे लिए इतनी मोहलत लेकर आया हूं। 2 रकत पढ़ी और आपने सजदे में उसकी रूह कब्ज कर ली। ऐसा नेक बंदा अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हुआ, अब जरा सुनिएगा बात, हदीस पाक में इरशाद हुआ कि उस बंदा खुदा को 500 साल जिसने इबादत की और सजदे में जिसकी रूह कब्ज की गई, उसको अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा। फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देगा, इज़हबू बि अब्दी इला जन्नती बि रहमती, कि मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। वो बंदा क्या कहेगा? ऐ अल्लाह मेरे अमल रहमत से क्यों? इतनी नेकियां, इतने अमल, मुझे तो मेरे अमल की वजह से जन्नत में जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा इसे वापस ले आओ। मीजान लगाया जाएगा, तराजू लगाया जाएगा, इसकी 500 साल की इबादतों को एक पलड़े में रखा जाएगा, और अल्लाह हुक्म देगा कि मेरी एक नेमत आंख जो है ना, इसको दूसरे पलड़े में रख दो। जो नेमत मैंने इसको आंख दी थी, ये दूसरे पलड़े में रख दो। अल्लाह अकबर। सिर्फ आंख का वजन वो 500 साल की इबादत से बढ़ जाएगा। अब इरशाद होगा कि मेरे बंदे को मेरे अदल से, पहले रहमत से जन्नत में जाने का हुक्म दिया था ना, फरमाया मेरे बंदे को मेरे जस्टिस से, मेरी अदल से इसे जहन्नम में ले जाओ। अब वो घबरा कर अर्ज करेगा, मौला माफ कर दे, ए अल्लाह तेरी रहमत से भेज दे, ए अल्लाह मैं तेरी रहमत से जन्नत में जाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह फिर इरशाद फरमाएगा, इज़हबू बि अब्दी इला जन्नती बि रहमती, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। ये है अल्लाह की रहमत। वरना अल्लाह ने नेमतें इतनी दी है ना, हम सर सजदे से सारी जिंदगी ना उठाएं तो एक रहमत का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। फिर वो बंदा कैसे अल्लाह की नाफरमानी करता है जो उसकी रहमतों और नेमतों के बोझ तले दबा हुआ है। प्लीज मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, समझो इस बात को, अल्लाह ने जिस पर रहमत की वही बख्शा जाएगा। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले। ए अल्लाह अगर तू अदल करेगा तो बड़ी बड़ी शान वाले भी घबरा उठेंगे। अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुंह काले। अल्लाह फजल करेगा तो मेरे जैसे मुंह काले बख्शे जाएंगे। तो अल्लाह का फजल तलाश करना है, अपने आमाल पर भरोसा नहीं रखना, रब की रहमत पर उम्मीद रखनी है।